सो हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न करो। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी एंड जर्नल। जीएसटी के साथ जर्नल का क्या रिलेशन है, जीएसटी की जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्यों आया, जीएसटी की हमें क्या नीड थी, गवर्नमेंट ने जीएसटी क्यों लॉन्च करा। अब जीएसटी स्टार्ट करते हैं। कुछ और बेसिक कंसेप्ट जो हमारे एंट्रीज में यूज होने वाले हैं, दैट इज इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। ये थ्योरी पार्ट पढ़ने से पहले प्रैक्टिकली समझेंगे कि जीएसटी इनपुट और आउटपुट जीएसटी होता क्या है। दिस इज अ रिटेलर एंड दिस इज अ होलसेल। ये हमारा एक रिटेलर है और ये है हमारे पास एक होलसेलर। अब ये जो रिटेलर था इस वाले होलसेलर के पास गया कि भैया भैया मेरे को ना गुड्स दे दो। इसने कहा अच्छा। सो इसने इससे क्या करी, परचेज करी। हम इस टाइम पर अपने आप को किसकी तरफ से एंट्री पास करने वाले हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटेलर। सो ये रिटेलर ने इसको कहा कि मुझे ना परचेज करनी है आपसे। इसने कहा अच्छा ठीक है, आप 100 रुपीज के गुड्स ले जाओ, जीएसटी लगेगा 18%, 18% जीएसटी 18 है। सो आपको इतना हमें अमाउंट पे करना है। हमने कहा चलो ठीक है। सो अब क्या हुआ, ये सुनते सुनते एक मिनट एक बात सुन लो कि जीएसटी पता है क्या, जीएसटी ना एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का क्या मतलब है, जो भी प्रॉफिट है ना उस पर टैक्स लगने वाला है, उस टैक्स को हम जीएसटी बोलते हैं। ये लाइन जो मैंने अभी बोली है ना, ये एंड ऑफ द टॉपिक में आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। अब सुनो, परचेज हमने करी, इसे हमने 18 रुपीज जीएसटी दी और 100 रुपीज इसके मटेरियल के पे कर दिए। सो इस जीएसटी को हम पता है क्या बोलते हैं, इस जीएसटी को हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी, जो जीएसटी परचेज पर लगता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। अब ये इनपुट जीएसटी जो है ये हमारा एसेट है। एसेट है। एसेट क्यों है मैम, हम तो पे कर रहे हैं। एसेट इसलिए है क्योंकि ये जीएसटी गवर्नमेंट हमें वापस करने वाली है। इनपुट जीएसटी जो है परचेज पर हमने होलसेलर को दिया है, वो जीएसटी गवर्नमेंट हमें वापस करने वाली है। क्यों क्यों क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जब हमने पढ़ा था, सुना था इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है लिवाय किसी और पर होगा, पे कोई और करेगा। सो ये तो लिवाय इस पर हुआ, पे भी ये कर रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो ये नहीं है। सो ये टैक्स गवर्नमेंट जो है रिटेलर को वापस करने वाली है। दैट्स व्हाई हम इसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं एंड दिस इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट सुनते हैं दैट ये कस्टमर आया, इस कस्टमर को हमने गुड्स सेल कर दिए। गुड्स हमने सेल कर दिए 200 रुपीज के। हमने इसको कहा गुड्स है, तेरा टैक्स है 18% का, सो आप मुझे 36 रुपीज टैक्स और 200 रुपीज की पेमेंट कर दीजिए। हमने इससे 236 रुपीज सेल्स पर ले लिए। अब ये वाला टैक्स जो हमने सेल्स पर लगाया इसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट जीएसटी इसको बोलेंगे। एंड दिस इज अ लायबिलिटी। ये लायबिलिटी क्यों है, ये अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये 36 रुपीज हम गवर्नमेंट को दे देंगे और गवर्नमेंट हमें 18 रुपीज इनपुट के रिटर्न करेगी। सो टैक्स इन शॉर्ट मुझे बताओ, टैक्स रियलिटी में कितने का हुआ, 18 रुपीज का हुआ। अब 18 रुपीज का टैक्स 100 रुपीज किस पे लगा, 100 रुपीज का जिसने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट पर रियलिटी में टैक्स लगा है। इसीलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, क्योंकि वो टैक्स प्रॉफिट पर लगा है, किसी ना तो वो परचेज पर लगा, सिर्फ प्रॉफिट पर लगता है। सो ये थी बेसिक कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था हमारे जीएसटी का कि ये परचेज पर जो जीएसटी लगने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी, एंड जो हमारी सेल पर लगने वाला है दैट इज आउटपुट जीएसटी। दैट्स ऑल। कंसेप्ट क्लियर हो गया।
नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट आइए एंट्री कैसे पास करनी हो, पहले उसका थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या था। नाउ लेट्स कम टू द थ्योरी पार्ट। थ्योरी देख लो, अब इनपुट जीएसटी के पढ़ते ही समझ आ जाएगी थ्योरी। सो जीएसटी पेड ऑन परचेज, इनपुट जीएसटी क्या होता है, जीएसटी जो परचेज पे जाता है गुड्स और सर्विसेज के, एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, रियलिटी में वो कस्टमर से ही कलेक्ट होने वाला है ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाद में वो सेल पर ही कलेक्ट होने वाला है। आउटपुट जीएसटी क्या है, जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम द सेलर एंड लायबिलिटी ऑफ द सेलर, जो लायबिलिटी है सेलर के लिए और सेलर ने कलेक्ट किया है, और सेलर कलेक्ट करेगा एंड गवर्नमेंट जो उसको कलेक्ट करेगी फ्रॉम द सेलर। ये था हमारा आउटपुट जीएसटी। सो लेट्स कम टू द एंट्रीज। एंट्रीज कैसे पास करनी है ये जानेंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो में इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट समझाया था, डू यू रिमेंबर दैट? नहीं भी रिमेंबर है तो एक बार उससे दोबारा से समझ लेते हैं, क्योंकि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे जीएसटी में। सो ध्यान से सुनिए, जीएसटी को मान लीजिए, ये इसका डिवीजन रियलिटी में नहीं है, समझने के लिए करेंगे कि जीएसटी मान लो इंट्रास्टेट है और इधर है हमारी इंटरस्टेट, ठीक है। अब इंट्रास्टेट जीएसटी क्या कहता है, आपने हरियाणा में आप रहते हो, आपने हरियाणा में से ही अपने हरियाणा में किसी को सेल कर दी। सो दिस इज इंट्रास्टेट व्हेन वी आर डूइंग एक्सचेंज विद इन द स्टेट, उसको हम बोलते हैं इंट्रास्टेट। अगर आपने हरियाणा में से अपने गुड्स की सेल कर दी पंजाब में, सो इसको हम बोलते हैं इंटरस्टेट। व्हेन वी डू एक्सचेंज फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर स्टेट, तो इसको हम बोलेंगे इंटरस्टेट। अब इंट्रास्टेट में जीएसटी का क्या रूल है, जीएसटी का रूल ये है कि इंट्रास्टेट में जीएसटी लगेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर जीएसटी 18% है तो 9% जीएसटी सीजीएसटी हो जाएगा और 9% एसजीएसटी हो जाएगा। इंटरस्टेट में हमारे पास लगता है आईजीएसटी विच इज 18%। दिस इज इंटीग्रेटेड जीएसटी और ये है हमारा सेंट्रल और स्टेट जीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट में लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को 9% जाता है एंड दिस इज द इंटीग्रेटेड, ये टोटल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही चला जाता है। नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इंट्रा स्टेट की कैसे करनी है। परचेज किए हमने गुड्स, परचेज की नॉर्मल एंट्री क्या होती है, परचेज की नॉर्मल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश तो है, अब हमने देखा था परचेजेस पर जब जीएसटी लगता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी कौन सा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये हमारी परचेज की एंट्री है। अब सेल्स की एंट्री आपकी क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वही एंट्री करिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स पर जीएसटी लगता था उसको क्या बोलते थे, आउटपुट जीएसटी टू आउटपुट जीएसटी कौन सा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आउटपुट जीएसटी एसजीएसटी
टू कैश। सो बैक टू द वर्क। सो ये थी हमारी परचेज सेल की एंट्री। अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री देखो क्या होती है। रिवर्स एंट्री करते हैं। नॉर्मली परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होती है, परचेज रिटर्न की नहीं, नॉर्मली परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और इनपुट जीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट साइड में ले जाएंगे, परचेज रिटर्न की एंट्री ऐसे हो जाएगी। देन सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे करनी है, सेल्स रिटर्न की नॉर्मली एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जीएसटी को हम रिवर्स कर देंगे, आउटपुट जीएसटी, अब आउटपुट सीजीएसटी डेबिट एंड आउटपुट एसजीएसटी को भी डेबिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे एंट्री को। आते हैं नेक्स्ट टू परचेज फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के परचेज पर क्या एंट्री होगी, द सेम परचेजेस वाली एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस की एंट्री भी ऐसे ही करेंगे, एक्सपेंसेस डेबिट, सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट टू कैश। नेक्स्ट इंटरस्टेट की एंट्री देखेंगे कैसे करेंगे। परचेज की एंट्री बताना क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होती है। परचेजेस के टाइम पर जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी लगता है। अब जो जीएसटी इंटरस्टेट में लगता है वो कौन सा है, आईजीएसटी। नेक्स्ट सेल्स की एंट्री क्या होगी हमारी, सेल्स की एंट्री क्या होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स सो सेल्स के टाइम पर जो जीएसटी लगता है वो कौन सा होता है, आउटपुट टू आउटपुट जीएसटी। अब जीएसटी कौन सा लगेगा इंटरस्टेट में, आईजीएसटी। सो ये हमारी परचेज सेल की एंट्री इन इंटरस्टेट। नेक्स्ट हमारी एंट्री एक्सपेंस की क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी डेबिट टू कैश अकाउंट। ये थी हमारी जीएसटी एंड एंट्रीज। एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम समझ पाएंगे कि कैसे कैसे एंट्रीज को सेटल करना है। That's all for today। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इंपॉर्टेंट सी बात सुनकर जाना, लर्न करो। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। फॉर बेस्ट नोट्स आर अवेलेबल देयर, और आप टेलीग्राम पर इस लिंक से ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। That's all for today। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।